रघु काका, जिस दिन मैं अपनों को छोड़कर दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब से लेके आज तक मैंने सबसे ज्यादा अपनापन दिखाया है। बहुत प्यार दिया आपने मुझे। बहुत अच्छे रघु काका। काका, राम जी को भोग लगाना कभी मत भूलना। और हाँ, रोज रात को दादाजी को सोने से पहले उनका बादाम वाला दूध देना मत भूलिएगा। और उनको मीठा मत खाने देना, उनको बहुत शौक है मीठा खाने का, लेकिन उनकी डाइट पर कंट्रोल रखना। बेटा ये सब तो आप करती है ना, मुझे ये सब करने के लिए क्यों कहती है? आप कहीं बाहर जा रही है क्या? हाँ रघु काका, तानी माँ से मिलने जा रही हूँ ना। जरूर जाओ बेटा, अपनी दानी माँ को मेरा नमस्ते कहना। जी। बेटा वहां से तो आप कल परसों तक तो लौट आओगी ना? नहीं रघु काका, मैं कुछ नहीं कह सकती। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा। अभय, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज 40वां दिन है, परी की जिंदगी का आखिरी दिन। हाँ काका, आज गुरुजी की 40वें दिन की भविष्यवाणी सच साबित होगी। मम्मी जी, पापा जी, मैं तानी माँ से मिलने जा रही हूँ। बस एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी। एयरपोर्ट मतलब एरोप्लेन, मतलब वायु, मतलब 40वें दिन पर वायु से खतरा। आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। मम्मी जी, इन 40 दिनों में जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने किसी का दिल दुखाया हो, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे इस घर में किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ मम्मी जी, जो आपने 40 दिन के लिए सही, लेकिन अपनी बहू बनने का सौभाग्य तो दिया। अपने बेटे का नाम का सिंदूर मुझे अपनी मांग में भरने जो दिया। ये मंगलसूत्र मुझे अपने गले में पहनने का सुख जो दिया। मरने के बाद तो मैं नहीं जानती मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क, लेकिन इन 40 दिनों में सौम्य का प्यार पाकर मानो मैं स्वर्ग में जी ली हूँ। बस बस, अपना ध्यान रखना। हाँ, तेज चलाओ शंभू। जी मालिक।
और तेज और तेज। आज बहुत दिन के इंतजार के बाद वो दिन आया है जिसका मुझे इंतजार था। आज परी हमेशा हमेशा के लिए मेरे और सौम्य की जिंदगी से दूर हो जाएगी। इस खास दिन के लिए मुझे खास सजना है। आज तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ संजना। इस दिन का तुमने कितनी बेसब्री से इंतजार किया है ना। एक प्रेमिका से पत्नी बनने का ये 40 दिन का सफर तुमने कैसे काटा होगा, इसका अंदाजा है मुझे। बस जाने से पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे सौम्य का ध्यान रखना। इन 40 दिनों में उनकी पसंद नापसंद को जितना मैंने जाना है तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। उनको आंख खोलते ही चाय चाहिए होती है और चाय में वो शक्कर कम लेते हैं। अगर सुबह सुबह तुम कमरे में फ्रेश फ्लास्क लगा दोगी ना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें अपने जूते, चप्पलें, जुराबे यहाँ वहां फेंकने की आदत है। तुम उसका बुरा मत मानना। दादाजी से बहुत करीब है वो। तुम्हारी किसी भी बात से अगर दादाजी का दिल दुखेगा तो सौम्य को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बहुत भावुक है, दिखाते नहीं है, लेकिन कितनी पागल हूं मैं, तुमसे सौम्य के बारे में बोल रही हूं। तुम तो उनकी पसंद नापसंद मुझसे ज्यादा जानती हो। ऑफ कोर्स ध्यान तो रखोगी। चालीस दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस दुनिया से जाने से पहले बस इतनी प्रार्थना करती हूँ, सौम्य का ध्यान रखना। अगर उनका दिल दुखेगा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। धरती सा धीरज उसमें चेहरे पर निर्भयता है, इम्तिहान देती जा रही है। ओ दोष किसी को ना देकर देखो वो क्षमा की मूरत, धर्म को निभाती जा रही है। ओ सारी दुनिया से न्यारी अपने साजन की प्यारी
मुस्का कर चलती है पथरीली राहों पे, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। चमेली जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। दादाजी की कोई बात को दिल से मत लगाना, वो बस देखने में कठोर है, दिल से बहुत नाजुक है। आप अपना ध्यान रखिएगा। हम जा रहे, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। सौम्य, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? ये फ्लाइट से जा रही है, ठीक ठाक चली जाएगी। इसे अपनी दानी माँ से मिलना है ना, तो चली जाए अकेली। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है संजना, और परेशान भी हो रहा हूं क्योंकि परी मेरी पत्नी है। और मैंने फैसला किया है कि आज के दिन मैं परी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर पल उसके साथ रहूंगा मैं, हर पल उसके साथ रहूंगा। चलो परी। दादाजी, दादाजी, मैं परी को दानी माँ के पास लेके जा रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। परी को दानी माँ के पास नहीं, फिर से किसी मौत के चक्रव्यूह में धकेलने जा रहे हो। तुम परी को इसलिए यहां से लेके जा रहे हो कि जो मौत का तांडव तुम सब लोग मिलकर खेल रहे हो वो मैं ना देख सकूं। दादाजी, वो बस बंद कर। मैं सब जान गया हूं। अपने झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश मत कर। नहीं जानता था मैं कि जो सौम्य मेरे जिगर का टुकड़ा है वही एक दिन मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो सौम्य जिसे पोता कहते हुए मुझे फख्र होता था, मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था। उसी सौम्य की वजह से मैं शर्म से धरती में धंस जाऊंगा। क्यों किया तूने ऐसा? सब क्यों किया तूने? तुझे शर्म नहीं आई?
जिस परी के साथ अग्नि को साक्षी मानकर तू पवित्र बंधन में बंधा, उसी की जिंदगी के साथ इतना भद्दा, इतना गिरा हुआ, इतना घिनौना मजाक। क्यों किया तूने? क्यों? और मैं वो 40 दिन का राज जान गया हूं। जिसे तुमने लाख पर्दों में छुपाना चाहा, उस राज का पर्दाफाश हो गया है। एक एक वर्क मेरी आंखों के सामने गुजर रहा है। एक एक दिन तुम लोगों ने परी की मौत के इंतजार में काटा। वो क्रॉस का निशान, वो 40 दिन के मौत का चार्ट, सब मेरी आंखों के सामने आ गया है। अब दादाजी, नहीं बेटा, तू मत बोल बेटा, तू कुछ मत बोल। तू इनके गंदे खेल की सफाई मत दे मेरे बच्चे। तू नहीं जानती बेटा, इतना बड़ा धोखा तो मुझे मेरे दुश्मनों ने भी नहीं दिया जितना मेरे अपनों ने दिया है। तुम आज मैं बोलूंगा और सब सुनेंगे। बाबूजी बात यह है कि क्या बात है? क्या बात है? क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारे पास कहने को अब बचा क्या है? झूठ का पुलंदा तो तुमने फोन पर ही खोल दिया था जब मैं हॉस्पिटल में बिस्तर पर था। सौम्य की शादी, ऐसा शुभ मुहूर्त जो 3 साल के बाद आएगा, ऐसे शुभ मुहूर्त में इतना अशुभ कार्य करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? ईश्वर का भी खौफ नहीं आया तुम्हें? तुम्हें यह भी महसूस नहीं हुआ कि तुम एक लड़की के बाप हो? अगर तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा हो, कैसा लगेगा तुम्हें अभय? कैसा लगेगा तुम्हें? अरे वो बच्ची जो तुम्हारे घर बहू बनकर आई है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की आंख का नूर है। नहीं ख्याल आया ना तुम्हें? और काम्या, तुम भूल गई अपना वक्त? कितना लाड लड़ाया था तुम्हारी सास ने, अपनी पलकों पर बिठा के रखा था। तुम्हारे पांव जमीन पे बाद में आते थे, उसकी हथेली पहले आ जाती थी। क्या किया तुमने? जिस बहू को तुम्हें प्यार देना चाहिए था, जिस बहू की लंबी उम्र के लिए तुम्हें दुआएं मांगनी चाहिए थी, उसकी मौत का इंतजार किया तुमने। धिक्कार है तुम पर। तुम जैसी सासों की वजह से ही ये सास का रिश्ता बदनाम है। दादाजी,
नहीं बेटा, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ये सब देखने के लिए जिंदा क्यों हूं। अपने बच्चों के इतने घिनौने चेहरे और इनकी इतनी घटिया करतूतें देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। संजना, तुम्हें देखकर तो मुझे एहसास होता है कि ईश्वर भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। इतने खूबसूरत चेहरे को इतना बदसूरत और पत्थर दिल देकर। बॉनफायर का आइडिया तेरा ही था ना? अब समझ में आ रहा है वो आइडिया तूने क्यों दिया था। परी की मौत में अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढ रही थी ना। जो लोग ईश्वर से किसी की मौत की दुआएं मांगते हैं, ईश्वर उन्हें कभी सुखी नहीं करता। तू जीवन में कभी खुश नहीं रहेगी। इस बुजुर्ग की बद्दुआ है। चली जा यहां से। सूलन तो तुम जैसे लोगों को घर से धक्के मार के निकालना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। चली जा यहां से। जाओ, चली जा यहां से। फिर कभी इस घर की ओर घूम कर नहीं देखना। जाओ। वही बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम अभी इसी वक्त सोने से तलाक लोगे, सोने से तलाक लोगे, सोने से तलाक लोगे। इसी वक्त सोने से तलाक लोगे, तुम अभी इसी वक्त सोने से तलाक लोगे। इसी वक्त सोने से तलाक लोगे। चल मेरे साथ। अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाई थी कि मैं जीते जी सौम्य का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं वो कसम कैसे तोड़ दूं दादाजी? दादाजी देखिए, अगर मेरी किस्मत में 40 दिन लिखे तो 40 दिन सही, उसके लिए मैं किसी और को दोषी क्यों ठहराऊं? दादाजी, मैं सौम्य को बहुत प्यार करती हूँ दादाजी। उनके बिना मैं
मर जाऊंगी। मैं इस घर में उनकी दुल्हन बनकर आई थी, इस घर से अर्थी भी मेरी दुल्हन बनकर ही उठेगी दादाजी। किस मिट्टी की बनी है? इन लोगों के इतना कुछ करने के बावजूद मुझे शर्म आ रही है इन लोगों को अपना खून कहते हुए। और तू मैं धन्य हो गया बेटा, मेरा जीवन धन्य हो गया तू जैसी बहू पाकर। ये परिवार, ये तेरा पति जिसके लिए तू मौत को गले लगाने जा रही है, तेरे प्यार और त्याग के काबिल नहीं है। और ये सौम्य तेरे लायक नहीं है बेटा, इस पर तू गर्व कर सके कि ये तेरा सुहाग है। नहीं दादाजी, प्लीज आप सौम्य को गलत मत समझिए। वो मेरी मौत नहीं चाहते, वो मुझसे बहुत प्यार करते, इसलिए आज का हर पल वो मेरे साथ बिताना चाहते। अपने मन से कोई भी बुरी भाव हो प्लीज सौम्य के प्रति निकाल दीजिए। बड़ी बेटा, नहीं दादाजी, 40 दिन में मुझे मरना ही है ना, लेकिन अगर आपने मुझे सौम्य से अभी दूर कर दिया, मैं अभी इसी पल मर जाऊंगी दादाजी। मैं हार गया बेटे, तेरी जिद के आगे हार गया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू 100 साल जिए। और अपने इस आशीर्वाद को निभाने के लिए अगर मुझे ईश्वर से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा बेटे। जीती रह बेटा, खुश रह। गो, ब्राह्मण देवताओं को अभी बुलाओ। हम परी की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय का जाप करेंगे। संजना, बेटा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? बाबू दादाजी को 40 दिनों वाली बात पता चल गई। पता चल गई? लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता उनको किसने बताया। मैंने बताई है ये बात। सौम्य के दादाजी को ये बात मैंने बताई। दादाजी, मैं परी को दानी माँ के पास लेके जा रहा हूँ।
झूठ बोल रहे हो तुम। परी को दानी माँ के पास नहीं, फिर से किसी मौत के चक्रव्यूह में धकेलने जा रहे हो। नहीं जानता था मैं कि जो सौम्य मेरे जिगर का टुकड़ा है वही एक दिन मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिसे पोता कहते हुए मुझे फख्र होता था, मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था, उसी सौम्य की वजह से मैं शर्म से धरती में धंस जाऊंगा। पर आज मैंने दादाजी को खो दिया। आज मेरी वजह से वो इतने शर्मिंदा हुए, मेरी वजह से उनके आंखों में आंसू आए। मैं उनके प्यार के लायक नहीं हो पा रही। नहीं परी, मैं उनके प्यार के लायक नहीं हूं। मैं तुम्हारे भी प्यार के लायक नहीं हूं। आज मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं। चालीसवें दिन वायु साक्षात यम का रूप धारण करके उसे घेर लेगी। परी तुम ठीक हो? परी बैठो। तुम ठीक हो परी? परी तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो एक खरोच भी नहीं आई सौम्य। आप ठीक है? ये एक्सीडेंट होना, टायर का फटना, परी 40वें दिन का खतरा शुरू हो गया है। परी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा दोषी हूं। नहीं बड़ी भूल हो गई मुझसे, नहीं बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हो पाई। सजा दो मुझे, जो सजा देना चाहे दे दो। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं। इतना प्यार, इतनी इज्जत मत दो मुझे। नफरत करो मुझसे। नहीं परी, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं। इतना प्यार, इतनी इज्जत मत करो मुझे, सिर्फ नफरत करो। नफरत करो परी मुझसे। नहीं परी, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं। मुझ जैसा इंसान सिर्फ नफरत के लायक है। नफरत करो मुझसे, नफरत करो और सजा दो। आप चाहते हैं कि मैं आपको सजा दूं? हाँ। ठीक है, मैंने आपकी सजा तय कर ली है। चलिए मेरे साथ।
मैं आपको जो सजा दूंगी आपको मंजूर होगी? मंजूर होगी। इसके आगे मैं आपके साथ आ नहीं सकूंगा। I'm sorry, लेकिन आप जानती हैं मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। तो ठीक है, आपको मेरे साथ आज मंदिर के अंदर तक चलना होगा। आपको मेरे साथ आज मंदिर के अंदर तक चलना होगा। मंजूर है? मंजूर है। प्यार के कच्चे धागे से बांध कर अपने पिया को अपने संग लेकर जा रही है। ओ हाँ, अब ये प्रेम पुजारिन श्रद्धा विश्वास के रंग में साजन को रंगने जा रही है। ओ जागे जब मन में भक्ति, अद्भुत है इसकी शक्ति, मिलती है मुक्ति एक पल में पापों से। जब बात बनती नजर आ रही थी तभी बात बिगड़नी थी। बाबूजी का गुस्सा तो साथ पे आसमान को छू रहे। लेकिन अब क्या होगा काम्या? जो कुछ भी होगा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ये 40वां दिन भी बाबूजी को बिना कुछ पता चले निकल जाता तो। लेकिन अब तो पता चल गया ना, बाबूजी को सब कुछ पता चल गया काम्या, और हमने उनका गुस्सा भी देख लिया। मैंने अपनी जिंदगी में बाबूजी को इतने गुस्से में इससे पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं इस बात के लिए बाबूजी हमें कैसी सजा दें। नहीं अभय, तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहते। एंड आई एम श्योर बाबूजी भी अपने बेटे से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेंगे। उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। वो मेरे बाबूजी हैं काम्या, मेरे पिता हैं वो, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। बाबूजी असूलों के बहुत पक्के हैं, हर रिश्ते में वफादारी की उम्मीद रखते हैं, हर एक को अपने दिल में जगह देते हैं। लेकिन एक बार अगर कोई इंसान उनके दिल से उतर जाए, वो इंसान उनकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता।
हम बाबूजी के दिल में जगह बनाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। बाबूजी के दिल तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद हो चुके हैं काम्या। Why don't you understand? बाबूजी के गुस्से को शांत करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है काम्या। चलिए चलकर हवन में बैठते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा। अबे बाबूजी को अच्छा लगेगा। चलो। याद है आपने एक दिन मुझसे पूछा था कि जिस भगवान को मैंने कभी देखा ही नहीं उसमें मैं विश्वास कैसे कर सकती हूँ। आज आप आंख बंद करके उसी अनदेखी शक्ति पर विश्वास करने की कोशिश कीजिए। आप अपने भीतर ही भगवान को पाएंगे। और जब आंख खोलेंगे तो इस पत्थर की मूर्ति में आप साक्षात भगवान को देखेंगे। बात सिर्फ विश्वास और आस्था की होती है। जिस दिल में भगवान का विश्वास होता है ना, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। मौत से भी नहीं। आप अपने अंदर अगर भगवान के लिए विश्वास जगाएंगे तो आपके दिल की बात भगवान तक सीधा पहुंच जाएगी। भगवान, आज पहली बार आप पर विश्वास करने का मन कर रहा है। हरि का विश्वास मेरे दिल में भी विश्वास जगा रहा है। हे माँ, मेरे गुनाह, मेरी गलती की सजा परी को मत देना।
परी बहुत अच्छी है, साफ दिल की। परी को जरा सा भी आंच मत आने देना। अगर आपने मेरी प्रार्थना मान ली तो जिंदगी भर ये सर आपके सामने यूं ही झुका रहेगा।